नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे तत्सम व तद्भव शब्द जो हमारे रीट लेवल पात्रता की परीक्षा में आने वाले हैं 2025 में। हम स्टार्ट करते हैं। तत्सम व तद्भव शब्द, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और तद्भव शब्द वह शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में बदले जाते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। हम फर्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जहाँ भी श वर्ण दिखे वहाँ तत्सम शब्द होगा, और जहाँ ख व छ शब्द दिखे वहाँ तद्भव शब्द होगा। जैसे अक्षी, अक्षी में क्या है, श आ रहा है तो अपने यहाँ पे क्या होगा, तत्सम शब्द। और क्षमश्रु, यहाँ पे भी श्र का प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे भी तत्सम शब्द होगा। और आँख, आँख में क्या आ रहा है, ख वर्ण आ रहा है, यहाँ पे अपना तद्भव शब्द होगा। मूंछ, मूंछ में छ वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे अपना तद्भव शब्द होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड ट्रिक की ओर। जहाँ भी श वर्ण दिखे वहाँ तत्सम शब्द होगा, और जहाँ स शब्द दिखे वहाँ तद्भव शब्द होगा। जैसे श आ रहा है, शुकर, यहाँ पे क्या होगा, अपना तत्सम शब्द। और शोभन, शोभन में भी श आ रहा है तो यहाँ पे भी तत्सम शब्द होगा। और सुअर, सुअर में क्या आ रहा है, स वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे अपना तद्भव शब्द होगा। और सोहन, सोहन में भी अपना स वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे भी अपना तद्भव शब्द होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। जैसे कि हम देख सकते हैं तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे कि वर्षा में देख सकते हैं, वर्षा में क्या आ रहा है, यहाँ पे अपना श वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे अपना कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द। और यहाँ पे कृषक, कृषक में भी श वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे भी अपना तत्सम शब्द होगा। बरसात, बरसात में कौन सा वर्ण आ रहा है, अपना स, स पे क्या आ जाएगा, अपना तद्भव शब्द। और किसान, किसान में भी स वर्ण आ रहा है तो यहाँ पे भी अपना तद्भव शब्द होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ ट्रिक की ओर। यहाँ पे अपने री, जो ऋषि का आता है उसमें अपना जहाँ पे भी आएगा वो तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि जंकृत, तो यहाँ पे ये री का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे ये जो वर्ण आ रहा है री का, यहाँ पे अपना तत्सम शब्द होगा। जैसे कि जनकार, जैसे कि जंकृत में ये री आ रहा था तो अपना तत्सम शब्द हो गया था। और जिस जंकृत का मतलब क्या होता है, जनकार। और नृत्य, नृत्य में मतलब ये री आ रहा है यहाँ पे भी अपना तत्सम शब्द होगा। नृत्य का मतलब आप सब जानते ही हैं, नाचना होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ ट्रिक की ओर। जैसे कि तत्सम शब्द में र आ रहा है, क्या आ रहा है, तत्सम शब्दों में र की मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता हो। क्या कह रहा है ये, कि तत्सम शब्द में र मात्राओं का के रूप में प्रयुक्त होता हो। तो यहाँ पे जैसे कि अपन देख रहे हैं पर्यंक, तो ये यहाँ पे अपना री आ रहा है ना, र, आधा र। वैसे यहाँ पे पर्यंक का मतलब तो पलंग होता है, पर अपने यहाँ पे अपने र से मतलब है तो ये क्या हो रहा है, अपने तत्सम शब्द का पता चल जाएगा कि यहाँ पे र की मात्रा आ रही है तो तत्सम शब्द होंगे। और निद्रा, निद्रा में जैसे कि अपना ये र आ रहा है, ड के नीचे र, तो यहाँ पे भी अपन को तत्सम शब्द का पता चल जाएगा। जैसे कि अब निंद्रा है तो यहाँ पे भी अपना ये तत्सम शब्द होगा। और ये ग्रंथि, तो यहाँ पे भी ये तत्सम शब्द होगा। तो ये जो अपने ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आ रहे हैं ये सब तत्सम शब्द है, और ये सब अपने तद्भव शब्द है। समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं सिक्स्थ ट्रिक की ओर। जैसे कि हम देख सकते हैं तत्सम शब्दों में व और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। वो अपने आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि विकार, यहाँ पे व वर्ण का प्रयोग हो रहा है तो ये तत्सम शब्द होगा। और यहाँ पे वानर में भी व वर्ण का प्रयोग हो रहा है तो ये तत्सम शब्द होगा। बिगाड़, बिगाड़ में ब वर्ण का प्रयोग हो रहा है तो ये तद्भव शब्द होगा। और बंदर, जैसा ब आ रहा है यहाँ पे भी तो तद्भव शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगली ट्रिक में। यहाँ पे देख सकते हैं तत्सम शब्दों में श्र और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श्र व तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे
एग्जाम्पल श्रेष्ठी, यहाँ पे श्र आ रहा है श्रेष्ठी में, तो यहाँ पे अपना तत्सम शब्द हो जाएगा श्रावण, श्रा, यहाँ पे भी तत्सम शब्द होगा। और सेठ, सेठ में स आ रहा है तो यहाँ पे अपना तद्भव शब्द हो जाएगा। और सावन, सावन में भी स वर्ण आ रहा है तो तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं। धन्यवाद। अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है आज की। हम आगे वापस आपके लिए एक क्लास लेके आएंगे।